सो बेटा इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.1। ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले थे वो सब लिखवाए थे। होप आप सब ने वो याद अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है। सो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताना चाह रहा था। जैसे बेटा हमने पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला किया था, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx क्या था ये फॉर्मूला? तो जैसे x to the power n का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या होगा, x to the power n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1 plus c। x to the power n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x to the power n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1 plus c। ठीक है। और साथ में मैंने ये भी बताया था, जब कभी भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n क्या नहीं होना चाहिए, n इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, राइट। और n अगर -1 होगा तो इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, वैसे ये हम कर भी चुके हैं। ठीक है, देखो जरा। जैसे इसका एक एग्जांपल लेता हूं कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल इस फॉर्मूले से मिलता जुलता क्वेश्चन है। n के जगह जस्ट क्या लिखा हुआ है, 3। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, ये जो साइन है ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। जब कभी भी ये साइन आएगा साथ में ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dx जरूर लिखा जाएगा। ठीक है, जब कभी भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जरूर लिखा होगा। जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा फंक्शन, ये dx भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू x टू द पावर n। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करें तो हमने यहाँ पर क्या किया, पावर को एक इंक्रीज कर दिया है, n पावर में क्या ऐड कर दिया है, 1 ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर कितनी है, 3, तो हम यहाँ पर एक पावर इंक्रीज कर देंगे, 3 प्लस 1। और डिवाइड करना हमें न्यू पावर से, तो अब न्यू पावर क्या बन गई, 3 प्लस 1। तो डिवाइड हमें किससे करना है, 3 प्लस 1 से। प्लस में मैंने बताया था आपको लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा अब इसको तो एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये क्या हो गया, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस में c। करेक्ट, तो ये आपका आंसर आ गया। तो x क्यूब को आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। सो आपने क्या किया, x की पावर को एक इंक्रीज कर दिया, डिवाइडेड बाई न्यू पावर प्लस में क्या है, c। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया, 2x टू द पावर 5 dx। जब कभी भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो बेटा तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। तो 2 को तो हम लिख देंगे बाहर। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट क्या आ जाता है, बाहर लिखा जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेट करेंगे आप x5 dx को। सो x5 dx उसी तरह से इंटीग्रेट होगा बेटा जैसे हमने अभी किया था। कैसे, 2 इंटू x5 की पावर एक बढ़ा देंगे, हम पावर एक इंक्रीज कर देंगे, डिवाइडेड बाई न्यू पावर प्लस में क्या लिखेंगे, c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2/5 x टू द पावर 5 प्लस में c। करेक्ट। लाइक इसी टाइप से अगर क्वेश्चन में ऐसे है, x टू द पावर -2 है इंटू डी एक्स, जैसे सॉरी -2 नहीं, यहाँ पर हम लेते हैं +2। ठीक है, +2 है, एक्स स्क्र डी एक्स है, 1/x² dx है। इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आप कैसे लिखेंगे इसको, पहले x² को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे x टू द पावर -2 इंटू डी एक्स। अब x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम सेम रूल अप्लाई करेंगे कि पावर हम एक बढ़ा देंगे, पावर हम क्या कर देंगे, एक बढ़ा देंगे, तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई न्यू पावर यानी कि -2 प्लस 1 प्लस में क्या लिखना है, c, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये -2 प्लस 1 क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस में c। ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर आप इसको क्या लिख दीजिए, -1/x प्लस c। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। जैसे ये आपके पास आ जाता है √(x)
डी एक्स, रूट ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इससे आप क्या लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे एक्स टू द पावर हाफ इंटू डी एक्स। अब एक्स टू द पावर हाफ को आप क्या लिख सकते हैं, सेम रूल अप्लाई करेंगे, पावर को एक इंक्रीज कर देंगे, न्यू पावर से डिवाइड करेंगे। तो पावर को एक इंक्रीज करेंगे तो पावर क्या होगी बेटा, हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई न्यू पावर दैट इज हाफ प्लस वन, प्लस में क्या लिखेंगे सी। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, जैसे ही इंटीग्रेट होगा इंटीग्रेशन का साइन और डीएक्स दोनों खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या बचेगा अब हमारे पास, ये क्या पावर बन गई 3/2, दिस इज x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 3/2 प्लस में क्या है c। तो ये क्या बन गया, 3/2 को रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो गया 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस में आ गया बेटा c। ठीक है, इस टाइप से। तो ये कुछ इंटीग्रेशन मैंने आपको बताए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम, फिर हम अपनी मेन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, देखो जरा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स प्लस वन, इस टाइप से आपके पास इंटीग्रेशन आ जाता है। तो पहले आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा, इससे पहले एक बात और बताना चाह रहा था मैं आपको, जैसे मान लो ये ऐसी एक्सप्रेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है। तो प्लस या माइनस में जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, पावर एक इंक्रीज की हमने और नई पावर से इसको डिवाइड कर दिया, प्लस यहाँ पर क्या आएगा बेटा, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट किया तो प्लस में एक कांस्टेंट आना चाहिए था, दैट इज उसे हम लिख देते हैं c1। फिर x का इंटीग्रेट किया तो एक कांस्टेंट और आना चाहिए था, उसको हमने लिख दिया c2। अब ये दो कांस्टेंट आ गए हमारे पास, एक किस लिए आया, जब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट किया तो c1 आ गया, x का इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास क्या आ गया c2 आ गया। तो c1 प्लस c2 दो कांस्टेंट है, जैसे कि दो कांस्टेंट 5 प्लस 3 लिखे हों, और फिर ये दोनों ऐड होके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा 8। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 प्लस c2 को हम लिख देंगे c। ठीक है, तो अल्टीमेटली दोनों कांस्टेंट कंबाइन होकर एक नया कांस्टेंट बन गया। इसलिए हम बार बार ऐसा नहीं करेंगे कि एक्स स्क्वायर के लिए c1 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के लिए c2 लिखेंगे, हम एक ही कांस्टेंट लिखेंगे c। करेक्ट, रीजन उसका समझ आ गया कि अगर एक से ज्यादा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऐड होकर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर बेटा कहीं भी आपके पास अकेला कांस्टेंट आ जाए, जैसे कि k कोई कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कांस्टेंट को तो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिख सकते हो। कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, ये बेटा इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लिखा जा सकता है। साथ में आपके पास क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ dx बचेगा, राइट। सो आप यह क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे, आप 1, राइट, दिस इज इक्वल टू k इंटू, अब इस 1 को आप लिखेंगे x टू द पावर 0 इंटू डी एक्स, राइट। अब इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन हम जब भी करते हैं पावर को एक इंक्रीज कर देते हैं, तो पावर इंक्रीज होके बेटा क्या हो गई 1, 0 प्लस 1, इस 0 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय न्यू पावर, प्लस में क्या लिखेंगे c। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया, kx प्लस सी, राइट, kx प्लस सी। अब आप इसको समझिए, जैसे कि आपने इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया k dx का, तो आपको क्या करना है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए एक बार, फिर बता देता हूं मैं। k को बाहर निकाल लिया तो अंदर हमारे पास बचेगा 1 इंटू डी एक्स, इस 1 को लिखा मैंने x की पावर 0 इंटू डी एक्स। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक बढ़ जाएगी, यानी कि 0 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 0 प्लस 1, यानी कि x की पावर 1 डिवाइडेड बाई न्यू पावर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, kx प्लस सी।
सो आप सिंपली ऐसा करिए कि जब भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कांस्टेंट लिखिए और कांस्टेंट के साथ में क्या लिख दीजिए, x प्लस में c, राइट, इस टाइप से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2x dx ये इंटीग्रेशन करता हूं तो कुछ नहीं करना आपको, बस 2 के साथ क्या लिख देना है, x प्लस में c, राइट। जैसे मैंने इंटीग्रेट किया 1/2 dx को, सो क्या करना है, कांस्टेंट क्या है 1/2, इसके साथ क्या लिख देना है, x प्लस में c। आप इसको ऐसे डायरेक्ट याद रखिए कि जब भी कांस्टेंट का इस इंटीग्रेशन होता है तो उसके साथ में क्या ऐड हो जाता है, उसके साथ में बेटा ऐड हो जाता है x, ठीक है, इस टाइप से। चलें आगे, ठीक है, इसी टाइप से चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपके पास ये आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 5 इंटू डी एक्स, ठीक है, तो इसको आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे, पहले आप एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे जिसका इंटीग्रेशन होता है, पावर एक बढ़ाएंगे, नई पावर से डिवाइड करेंगे तो x4/4, फिर आप x को इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन बेटा क्या होगा, x²/2, फिर आप 5 को इंटीग्रेट करेंगे तो जब भी आप कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं कांस्टेंट के साथ क्या आ जाता है, x लग जाता है, तो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में आप क्या लिखेंगे, x प्लस c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आपका आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एक बार इनको दोबारा सारे क्वेश्चंस को लिख लीजिए और एक बार खुद से भी सोल्व करके देखिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज हम बेटा पहले स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन से, 1 से 6 तक के क्वेश्चन हैं वो हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन क्या है, x² इंटू 1 माइनस x² dx। सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में अगर फंक्शन है तो अभी आपने नहीं सीखा है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो डेरिवेटिव कैसे करना है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो डेरिवेटिव कैसे करना है ये अभी हमने नहीं सीखा है। आगे एक मेथड आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वहां पर हम सीखेंगे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट ओपन कर देना है, x² को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² माइनस, आगे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x² अपॉन x² dx, ये दोनों कट हो गए तो हमारे पास क्या बचा बेटा, x² माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये आएगा, ठीक है। ये तो जस्ट ब्रैकेट ओपन किया है, आप सभी अच्छे से जानते हो। अब हम क्या करेंगे, x² को इंटीग्रेट करेंगे, x² इंटीग्रेट होगा तो बेटा आएगा हमारे पास x³/3 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, x³/3 माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। अब 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x और प्लस में क्या लिखेंगे बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर से बता देता हूँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बार बार नहीं लिखना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ एक बार ही लिखना है। चले आगे, नेक्स्ट इज तो ये बेटा आपका फाइनल इंटीग्रेशन आ गया, अगर आप x² इंटू 1 माइनस x² को इंटीग्रेट करोगे तो ये एक्सप्रेशन आंसर में आपके पास आएगी। चलते हैं आगे, 8th क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन है ax² प्लस में bx प्लस c, इस होल को हमें इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, फिर से वही सिचुएशन है, इंटीग्रेशन ax², मैं अगर सेपरेट लिखूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, ax² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ c dx, राइट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या ये स्टेप नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या आ गया बेटा, अच्छा को मैंने बताया था कि कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से, तो a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, x² इंटू डी एक्स, प्लस में यहाँ पर b को आप बाहर लिख सकते हो, इंटीग्रेशन किसका करना है, x और dx, प्लस में यहाँ पर कांस्टेंट dx, ठीक है। अच्छा नाउ इंटीग्रेट कैसे करेंगे आप इसको, दिस इज इक्वल टू a x² का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो वो आपका क्या होगा, x³/3, a कांस्टेंट है, a b c तीनों ही कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस x, b तो एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन करना है एंड दैट विल बी x²/2 प्लस c अकेला कांस्टेंट है, तो जब भी अकेले कांस्टेंट, ये c अंदर ही था हमने बाहर निकाला इसको, अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ क्या लग जाता है, x,
तो c के साथ आप क्या लिखेंगे, x। या फिर आप इसको ऐसे फिर से समझ लीजिए कि जो dx का इंटीग्रेशन है यहाँ पर 1 है, ठीक है। आप इस 1 को x की पावर क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू डी एक्स। सो ये क्या हो गया बेटा, इसकी पावर एक इंक्रीज करेंगे तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई न्यू पावर प्लस सी। ठीक है। अब तो c का इंटीग्रेशन क्या हो गया, cx, राइट। अच्छा, प्लस में यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि c आ गया है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह हम क्या लिख देते हैं, k। करेक्ट, ये इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज 2x² प्लस दिस, तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर भी वही है, 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज रखना है, कांस्टेंट का कुछ नहीं करना। इंटीग्रेशन होगा x² का, तो x² का इंटीग्रेशन अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा, x² x³ / 3 प्लस क्या करना है बेटा, ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex का इंटीग्रेशन ex ही रहता है, प्लस में आपको लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। सो 2 एज इट इज रहा, x² का इंटीग्रेशन किया तो जो क्या हो गया, x³ / 3 प्लस ex का इंटीग्रेशन ex ही रहेगा, प्लस में c। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा दिस, राइट। सो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो रूट एक्स, अच्छा इस पे फिर रूट एक्स माइनस 1/√x पे हम होल स्क्वायर ओपन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। क्या फार्मूला लगाएंगे, a² + b² - 2ab। तो देखो a का स्क्वायर, इस टर्म का जब आप स्क्वायर करेंगे, रूट एक्स होल स्क्वायर प्लस में b² 1/√x होल स्क्वायर, a² + b² माइनस क्या होगा बेटा, 2ab, तो इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x। ठीक है, a² + b² - 2ab। ठीक है, इंटू में क्या है बेटा, इंटू में लिखना है आपको dx, इंटू क्या लिखना है, dx। सो दिस इज इक्वल टू रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या बन गया, x, प्लस में 1/√x, ये भी क्या हो गया, x, माइनस में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, माइनस में आ गया हमारे पास 2 इंटू डी एक्स। करेक्ट। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, हाँ, x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन हट जाएगा, x का इंटीग्रेशन आएगा बेटा x² / 2, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² / 2 प्लस 1/x को बेटा आप ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। कहीं आप ऐसा लिखें और इसके ऊपर फॉर्मूला क्या लगाएं कि पावर एक रूल क्या लगाएं, पावर एक बढ़ा देते हैं, नई पावर से डिवाइड कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों, अगर ऐसा किया तो ऊपर क्या हो गया, x की पावर 0 और नीचे क्या हो गया, 0 प्लस में c, और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है। और मैंने जब ये आइडेंटिटी लिखी थी, ये फॉर्मूला लिखा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो फार्मूला है पावर बढ़ाने वाला तभी लगाना है जब x की पावर क्या नहीं हो, -1 नहीं हो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अगर x की पावर -1 आ गई तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर -1 आ गई तो बेटा फॉर्मूला क्या लगेगा, ये हम कर चुके हैं, 1/x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log ऑफ x प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x प्लस सी। ठीक है, सो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, log ऑफ mod x, माइनस में अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते तो उसके साथ क्या आ जाएगा, x प्लस में c, अकेले कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आएगा, दिस। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम अपने 11th क्वेश्चन पे। देखो जरा 11th क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है, x³ + 5x² - 4/x² इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस x² से इस होल टर्म को डिवाइड कर देंगे, x³ / x², सबके नीचे इसको अलग अलग लिखेंगे, 5x² / x² - 4/x² इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या करें, अब x³ से x² को कट कर दें तो यहाँ आएगा x, प्लस x² से x² कट हो जाएगा, बचा हमारे पास 5,
और इस 4/x² को लिखेंगे बेटा x की पावर -2, राइट। ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन बताओ जरा। दिस इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा 5 x। अकेले कांस्टेंट के साथ x लग जाता है, अकेले कांस्टेंट के साथ क्या लग जाता है x, -4 इंटू x टू द पावर क्या है -2, क्या है -2, तो पावर -2 है, पावर एक इंक्रीज करेंगे तो पावर क्या बन गई -1, पावर क्या बन जाएगी -1 डिवाइडेड बाई न्यू पावर यानी कि -1, और प्लस में क्या लिखना है बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज। सो बेटा ये क्या हो गया x² प्लस में 5 x² प्लस में 5 ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया 4, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया 4, और x की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हो x, प्लस में क्या हो गया बेटा c, ये आपका होल इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, नोट नहीं किया है तो इस पर इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 12 की तरफ। ये देखिए, ये आ गया क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्या करना है x² + 3x + 4/√x इंटू dx, क्या करना है इसको हमें इंटीग्रेट ही करना है, चैप्टर ही इंटीग्रेशन का पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे बेटा देखिए जरा, क्या करना है आपको x², इसके नीचे अलग से लिखेंगे √x को, 3 टर्म है न्यूमरेटर में हमारे पास, तीनों के नीचे √x को अलग अलग लिख लेना है, प्लस में क्या है बेटा 3x/√x प्लस में क्या है 4/√x। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा। अब क्या करें बताइए, क्या करें, देखो ये x की कितनी पावर है 2 पावर है, x की कितनी पावर है ये 2 पावर है, और ये x की पावर कितनी है रूट का मतलब होता है हाफ पावर, चलो मैं लिख देता हूँ, ये x² है और ये x की पावर क्या है बेटा हाफ, प्लस में 3 ये x है, ठीक है, और नीचे क्या है बेटा x की पावर हाफ, प्लस में ये क्या है 4 और नीचे क्या है बेटा x की पावर हाफ इंटू dx, ये है बेटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या लिखें इसको, 2 पावर में से ये पावर माइनस हो जाएगी, बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। ठीक है, पता है ये एक्सपोनेंट्स का रूल, तो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 7th 8th में। तो पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, 2 में से हाफ को माइनस कर दो, 2 में से हाफ को माइनस कर देंगे तो पावर कितनी बचेगी 3/2 प्लस 3 इंटू यहाँ पर x की पावर क्या है 1, नीचे पावर क्या है हाफ, तो x की पावर क्या बचेगी बेटा हाफ, प्लस में ठीक है 1 में से हाफ माइनस होगी हाफ बचेगी, ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी न्यूमरेटर में, इस पावर को क्या लिखेंगे -हाफ इंटू क्या है, इंटू क्या आएगा बेटा dx, इंटू क्या लिखेंगे dx जब तक इंटीग्रेशन है साथ में जरूर लिखना है। ठीक है, दिस इज, अब करेंगे इसको इंटीग्रेट, अब क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस में है सारी टर्म्स, सबका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होगा, प्लस में अगर काफ़ी सारी टर्म्स हैं तो सबका क्या होगा इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होगा। अब देखो x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करना है पावर एक बढ़ा देनी है डिवाइडेड बाई न्यू पावर, पावर एक बढ़ा देनी है डिवाइडेड बाई न्यू पावर। सो 3/2 पावर है यहाँ पर, 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो एलसीएम लेके ऐड करके देखो ये हो जाएगा 5/2, क्या हो जाएगा 5/2, तो जो नई पावर आएगी वो क्या होगी, इसमें एक पावर बढ़ जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई क्या लिखना है न्यू पावर दैट इज 5/2, करेक्ट। प्लस में क्या है बेटा कांस्टेंट 3, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट एज इट इज रहता है तो 3 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में अगर कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट क्या रहता है एज इट इज। इंटीग्रेशन किसका करना है x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन करना है, सो x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर से वही करेंगे, x के ऊपर पावर क्या है x के ऊपर पावर है हाफ, एक पावर बढ़ाएंगे डिवाइडेड बाई न्यू पावर,
डिवाइडेड बाई न्यू पावर, तो ये पावर क्या हो गई बेटा, पावर हो गई x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ये भी क्या बन गया 3/2। सो क्या लिखेंगे x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, प्लस में क्या करना है 4 x टू द पावर माइनस हाफ, x टू द पावर माइनस हाफ। अच्छा 4 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, एज इट इज रहेगा, 4 में कोई चेंज नहीं करना है। x टू द पावर माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ में क्या करेंगे एक पावर बढ़ा देंगे, राइट। तो क्या बन गया, ये हो जाएगा प्लस हाफ, क्या हो जाएगा प्लस हाफ, तो डिवाइडेड बाई न्यू पावर यानी कि प्लस हाफ। ये पावर क्या बनेगी बेटा x की पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, नई पावर से डिवाइड कर देंगे, करेक्ट। तो क्या आया ये x टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ प्लस में c, क्या बना बेटा यहाँ से ये 5/2 2 ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर, क्या लिखेंगे इसको, सो हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या बन गया बेटा x टू द पावर 5/2 इंटू आ जाएगा बेटा 2/5, आगे है प्लस प्लस, ये है बेटा 3 और ये पावर हो जाएगी, ये जो डिनोमिनेटर हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 2/3, 3 इंटू 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस में यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा ये 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो प्लस में आएगा 4 इंटू 2/1 एंड x टू द पावर हाफ प्लस में क्या है बेटा c। ठीक है, अब क्या बन गया ये फाइनली इसमें कन्वर्ट हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, दिस इज 2/5 x टू द पावर 5/2, कोई चेंज नहीं, 3 कट हो गए, क्या बचा 2 इंटू बाकी बचा हमारे पास दिस। ठीक है, प्लस में 4 2 जा 8 और इसको आप रूट x भी लिख सकते हो या x टू द पावर हाफ में भी छोड़ सकते हो, प्लस में क्या है बेटा c। तो ये बेटा आपका फाइनल इंटीग्रेशन आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, x² माइनस x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कैसे करेंगे बताइए जरा, थोड़ा सा आप भी सोचिए। देखो बेटा जब भी आपके पास न्यूमरेटर में डिग्री कैसी हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या हो ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो, मतलब ऊपर पावर बड़ी हो और नीचे की पावर छोटी हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से बड़ी हो, तो एक फॉर्मूला तो पक्का है, एक तरीका तो पक्का है, ये लॉन्ग डिवीजन होगा। अगर और किसी तरह से हो जाए कोई शॉर्ट मेथड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन तो ज़रूर होगा। ठीक है, करना क्या है देखिए जरा, तो पहले हम एक तो लॉन्ग डिवीजन से आप इसको कर सकते हो, बट बाय चांस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फैक्टर्स बन रहे हैं, फैक्टर्स कैसे बन रहे हैं, न्यूमरेटर को में से आप पहली दो टर्म में से आप x² कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आपने x² कॉमन ले लिया, x² कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा x माइनस 1। ठीक है, प्लस में क्या है आगे आपके पास है x माइनस 1, ठीक है, अपॉन में क्या है x माइनस 1 इंटू dx, ये है। ठीक है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर से आप क्या कर सकते हो x माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x² प्लस 1 अपॉन क्या है बेटा x माइनस 1 इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन दिस इज। अच्छा सबसे पहले तो क्या करें इस x माइनस 1 को इस x माइनस 1 से कट कर देते हैं, क्या बचेगा हमारे पास, फिर बचा हमारे पास x² प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, सो x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा x³/3 प्लस में 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस में क्या आएगा c। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। एक और मेथड से अगर हम इंटीग्रेट करना चाहें तो वो क्या होगा, देखो
पहले हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया था, न्यूमरेटर फैक्टराइज हो गया था, अगर और डिनोमिनेटर फिर कैंसिल हो गया था उससे। अगर न्यूमरेटर फैक्टराइज नहीं होता है, न्यूमरेटर फैक्टराइज नहीं होता है तो फिर आपके पास लॉन्ग डिवीजन ही एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है बेटा, लॉन्ग डिवीजन। तो x माइनस वन, ठीक है, x माइनस वन से आप इसको डिवाइड करोगे, पहले आप एक्स स्क्वायर कोशेंट में एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कट हो गए, ये माइनस हो गया प्लस प्लस हो गया, ये इससे कट हो जाएगा, इससे कट हो जाएगा, इस x प्लस वन को हम नीचे लिखेंगे x प्लस वन। अब वन पे हम डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे वन, वन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये x माइनस वन था, क्या था यहाँ पर, x माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, x माइनस वन, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, फिर से ये कट हो गया, रिमाइंडर आ गया जीरो, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया है, जैसे मान लो ये एक्सप्रेशन आपकी क्या थी, p अपॉन क्यू, वो एक्सप्रेशन कैसी थी, p अपॉन क्यू, डिवाइड किया आपने, तो ये आपके पास जैसे क्वोशंट आया, तो सबसे पहले तो आपको क्वोशंट लिखना है, मैं इसको क्यू की बजाय कुछ और लिख देता हूँ, p अपॉन डी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तो क्वोशंट आया, तो सबसे पहले तो आपको क्वोशंट लिखना है, फिर ये रिमाइंडर, फिर लिखना है बेटा आपको रिमाइंडर, और फिर लिखना है आपको, फिर आपको क्या लिखना है, डिवाइजर, डिवाइजर, फिर आपको डिवाइजर लिखना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग लिखें हम, तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन है उसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्वोशंट, क्वोशंट कितना आया है, क्वोशंट आया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर आया जीरो, अपॉन डिवाइजर कितना है, एक्स माइनस वन। ऐसे इस एक्सप्रेशन को आपको लिखना है, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन को मैंने आई मान लिया, इंटीग्रेशन को क्या मान लिया, आई, ठीक है। तो आई मेरा क्या होना चाहिए, दिस, ठीक है, आई इज इक्वल टू, अच्छा अब ये तो क्योंकि जीरो अपॉन समथिंग जीरो होता है, ये तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, ये बाकी बचेगा, क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री, प्लस वन का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, प्लस में क्या आएगा सी। देखो दोनों जगह एक ही आंसर आया है, बट ये मेथड तभी लग पाएगा जब आपका न्यूमरेटर फैक्टराइज हो और डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर के एक फैक्टर से कैंसिल हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको लॉन्ग डिवीजन ही अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए ये मत सीखिए कि लॉन्ग डिवीजन नहीं सीखना है, लॉन्ग डिवीजन भी आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी क्वेश्चन में फंस जाएंगे, ठीक है।